नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, कि है क्या ये चीज़ें। फोरियर सीरीज़ ही चल रही है, इसमें हम यूलर्स फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज़ की बात करते हैं। व्हाट इज़ यूलर्स फार्मूला? एक्चुअली जनरली काफ़ी लोग परेशान होते हैं यूलर सीरीज़ में क्या होती है। यूलर्स फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज़, द फोरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल ए टू बी इज़ गिवन बाय, जो एफ एक्स इज इक्वल टू a0.2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन साइन टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए, वेयर a0 इज इक्वल टू 2 upon b minus a integral a to b fx dx and an equals to 2 upon b minus a integral a to b fx cos 2n pi x upon b minus a dx and bn is equals to 2 upon b minus a integral a to b fx sin 2n pi x upon b minus a dx। तो इसको बोलते हैं, ये जो हमारा मेन है a0 an bn जो कांस्टेंट्स होते हैं फोरियर सीरीज़ के दौरान हमको जो मिलते हैं, इन सीरीज़ को जो हम निकाल कर पुट करते हैं सॉल्यूशंस में, इन्हीं को स्पेशली हम लोग कहते हैं यूलर्स फार्मूला। ठीक है, और इसकी जो लेंथ निकालते हैं फॉर बी माइनस ए 2 पाई, अगर हमारा कोई भी इंटरवल होगा ए प्लस 2 पाई, और एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि माइनस पाई और पाई हो या 0 से 2 पाई हो, इस दौरान इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स हमारा क्या होता है, अगर 2 पाई इंटरवल लेंगे, यहाँ पे आप खुद समझिए कि a0 ए प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, जिसमें a0 की वैल्यू 1/पाई कैसे हो सकती है, जो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है a0 b माइनस ए की वैल्यू की इंटरवल कौन सा दिया हुआ है, इसमें 2 पाई दिया हुआ है। अगर a0 वाले में पुट करते हैं b माइनस ए 2/2 पाई, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल क्या दिया हुआ है a to b दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रल a to b fx dx, इसमें फॉर्मूला पुट कर दें। और an अगर देखते हैं तो उसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है 2/b माइनस ए जब 2 पाई रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या यहाँ पे हमारे पास 1/पाई बचेगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx cos, इसमें पुट करते हैं, देखते हैं तो 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास cos n x ही बचेगा dx। ठीक है, और बी एन अगर हम देखते हैं तो 1/पाई इंटीग्रल a to b fx, इसमें भी वो 2/b माइनस ए दिया हुआ, तो ये b माइनस ए की जगह पे कितना होता है पाई, 2 पाई रख देते हैं तो क्या होता है 2 कैंसिल हो, तो बचा क्या इसमें 1/पाई बचा। और इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx साइन 2n पाई x अपॉन बी माइनस ए, इसमें फिर से b माइनस ए का पुट करते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 2 पाई दी हुई है। पुट करने पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है साइन n एक्स dx बचता है। a0 an एंड bn को हम क्या बोल सकते हैं, यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। a0 a1 a2 an को हम क्या बोल सकते हैं, इसमें यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि इस तरह के जो फॉर्मूले जो मिस्टेक काफ़ी भूलने के चांसेस हो जाते हैं, कैसे भूल, तो इसके बार बार रिपीट करने से ही चीज़ें याद रहती हैं। और तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमेशा यूज़ करना पड़ेगा हमें। और इसमें हमेशा ध्यान देना लेंथ ऑफ, जैसे जैसे लेंथ ऑफ इंटरवल चेंज होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे a0 an और bn की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान देने की सबसे ज़रूरत है इस पर। दूसरा हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ डिरिचलेट कंडीशंस। व्हाट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज्ड फॉर इस फोरियर सीरीज। डिरिचलेट कंडीशंस क्या होती हैं, वो कंडीशंस इसमें डिरिचलेट साहब ने ये बताया हुआ है कि कंडीशन फॉर 4 एक्सपेंशन, हमें इसमें ये नहीं प्रूफ करना कि 4 एक्सपैंड कैसे करेंगे, क्या कंडीशंस होंगी उसकी, नहीं, हमें सिर्फ फंक्शन दिया हुआ उसको एक्सपैंड करने, a0 an bn कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, वैल्यू पुट करनी है सीरीज फॉर्म में, हमें बस इतना करना है। हमें ये पहले से पता कि हमें फोरियर सीरीज में कंडीशंस क्या कहलाई जाती हैं। कहलाई इसमें ये जाती है, कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स कैन बी फॉर्म्ड एज अ फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ये हमारे पास सीरीज़ होगी जो स्टैंडर्ड मेन सीरीज़ होती है। ठीक है, तो उस सीरीज़ के दौरान हमारे पास ये कंडीशन जिसमें a0 an एंड निकलते हैं, bn आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जो कि समेशन के दौरान वेराई करते हैं, कहाँ से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, जिसमें a0 an में कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट, हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये प्रोवाइडेड दैट एफ एक्स क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें, कि उसके बारे में इसमें ये बात करके पहला केस जो है हमारे पास वो पीरियडिक होना चाहिए।
दूसरा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो पीरियडिक का मतलब क्या होता है कि हमारा एक लिमिट पॉइंट होना और एक उसमें इंटरवल होना चाहिए। इंटरवल क्या होगा, जिसमें लिमिट इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे इसमें आप कह सकते हैं 0 से पाई तक हो, 0 से 2 पाई तक हो, या माइनस पाई टू पाई हो जिसकी लेंथ 2 पाई हो, या हाफ रेंज फॉर्म में 0 टू पाई इंटरवल हो, या माइनस ए टू ए हो, या माइनस 1 टू 1 हो, -1 to 1, और -L to L। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाई हो, आर्बिट्री नंबर भी हो सकता है उसमें, ये ध्यान देने होता है। दूसरा क्या है बोला हुआ, सिंगल वैल्यूड। मतलब सिंगल वैल्यूड मतलब फंक्शन में x की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो हमको उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड में ये डिफरेंस होता है। मल्टी वैल्यूड में अगर x की कोई वैल्यू पुट करें उसमें 2 वैल्यूज़ निकल के आती हैं। जैसे मॉडुलस हम कह सकते हैं, मॉड फंक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी फिक्स वैल्यू पुट करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू देगा और एक उसमें वो पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन होता है वो। तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं होता, वो मल्टी वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं, वो क्या होता है, हमेशा डबल पॉजिटिव वैल्यू भी देते हैं और नेगेटिव वैल्यू देते हैं। पेयर्स के फॉर्म में जो होते हैं, वो पेयर्स में जो वैल्यूज आती हैं उनको मल्टी वैल्यूड बोलते हैं। जिसमें फिक्स वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। और दूसरा ऑप्शन क्या बताया हुआ उसमें कि एक फाइनाइट भी होता है। मतलब फाइनाइट जरूरी नहीं है कि पता चला कि हमने पीरियडिक भी हुआ, सिंगल वैल्यूड भी दे रहा है, फाइनाइट भी इनफाइनाइट दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सीधे उसकी वैल्यू जो जा रही है सीधे इनफाइनाइट पे जा रही नहीं, फिक्स फाइनाइट मतलब कि हम काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकती है उसकी वैल्यूज़, और फाइनाइट होती है, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको फाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, सेकंड बोला हुआ है हैज़ एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। बोला हुआ एट मोस्ट, इसको बहुत अच्छे से ध्यान गौर कीजिए, एट ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर होने चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा के। फंक्शन की इसमें क्या होगा, सीरीज़ के फॉर्म में फंक्शन की वैल्यूज़ मिलेंगी, फंक्शन की वैल्यूज़ क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट भी होगा उसका और मिनिमम पॉइंट होगा। क्यों, फंक्शन पहले से कंफर्म है कि फंक्शन पीरियडिक रहेगा, फाइनाइट होगा और सिंगल वैल्यूड होगा, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, उसका मिनिमम पॉइंट भी होगा, फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होगा, कब उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो उस दौरान क्या होगा, फंक्शन इज पीरियडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, हैज़ एट द मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। बोला हुआ डिसकंटिन्यूटीज मतलब कि जो पहले हमने मेंशन किया था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन ब्रेक हो गया पॉइंट पे तो उस पर में डिसकंटिन्यू, लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी जो ब्रेक होने के जो पॉइंट्स होंगे, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट तक पहुंचे सारे। पता चला कोई फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो कब ब्रेक होता है तो इनफाइनाइट तक वो चला जाता है, तो वो डिसकंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम्स होता है। तो ये चीज़ नहीं देखनी है यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शन ये कहना है कोई भी फंक्शन है हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। कोई भी पीरियड होगा उस दौरान क्या होगा, उसका कहते हैं फाइनाइट नंबर होगा, मतलब कि हम कुछ काउंट कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाए, तो ये पॉसिबल इस पर नहीं है। ठीक है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात करते हैं, ये हार्मोनिक एनालिसिस में काफ़ी हद तक यूज़ होता है। तो कैसे शो ऑफ करते हैं हार्मोनिक एनालिसिस, फोरियर सीरीज से काफ़ी रिलेटेड है, इसकी एप्लीकेशन होती है हार्मोनिक यूज इन सॉल्विंग हार्मोनिक एनालिसिस। द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite a n cos 2n pi x upon b minus a प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite b n sin 2n pi x upon b minus a। जैसे इसे हम मान लेते हैं b माइनस a जो कि t इज माइनस 0 इक्वल टू टी होता है, जिसमें ए टी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का काम करता है, और टी क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, ए टी क्या होता है, दैट इज a0/2 प्लस a1 cos 2 pi t अपॉन टी प्लस a2 cos 4 pi t अपॉन टी प्लस 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 वन बढ़ता चला जाएगा, प्लस 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 b1 sin 2 pi t अपॉन टी प्लस b2 sin 4 pi t अपॉन टी। इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट एक्सपेंशन सेकंड एक्सपेंशन ये काउंट करता है। अगर फर्स्ट एक्सपेंशन आता है तो a1 cos 2 pi t अपॉन टी प्लस a2 cos 2 pi t अपॉन टी होता है, प्लस b1 sin 2 pi t अपॉन टी प्लस b2 sin 4 pi t अपॉन टी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos 2 pi t अपॉन टी कैपिटल टी प्लस b1 sin 2 pi t अपॉन कैपिटल टी। ठीक, वेयर जिसमें a0 कैसे निकालते हैं इसमें से, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन 0,2 पाई। मीन वैल्यू लेके चलते हैं फंक्शन की जो कि 0,2 पाई होता है। ठीक है, दैट इज 2 इंटू समेशन ऑफ a अपॉन n। मान लेते हैं जैसे किसी टर्म्स में जैसे 6 टर्म्स होते हैं, और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है 360 लेकर चलते हैं, जिसमें क्या होता है वो वैल्यूज रिपीट करती है, और इसमें जो रिपीट वैल्यूज होती है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिपीट करती है उसमें वैल्यू। ठीक है, जो रिपीट ना करे वो वैल्यूज काउंट किए जाते हैं। तो एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फिगर आउट्स जो होते हैं इसमें। सर इज टू इंटू टू समेशन ऑफ ए अपॉन एन। तो ए वन कितना होता है, टू इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स इन 0,2 पाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटू समेशन ऑफ ए कॉस 2 पाई टी अपॉन टी रहेगा अपॉन एन। और बी वन क्या होगा, दैट इज टू इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स साइन एक्स इन 0,2 पाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटू समेशन ऑफ ए कोसाइन 2 पाई टी अपॉन एन। ये लेके चलेंगे ए साइन एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, और डायरेक्ट करंट पार्ट्स इन द वेरिएबल करंट, डायरेक्ट करंट जो पार्ट्स करेंगे इन द वेरिएबल करंट में, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है A0.2 होती है। हम कुछ भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देने जरूरत है फॉर्मूले के हिसाब से। तो डायरेक्ट करंट हम निकालेंगे किसी भी पार्ट में तो वो वेरिएबल करंट में A0.2 के फॉर्म में आएगा। और बोला हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड निकालना है फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन होता है ये, व्हाट इज़ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। सोल्यूशन क्वेश्चन पे इस बेसिस में ऐसे ही निकाले जाते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक निकालिए, सेकंड हार्मोनिक निकालिए, या फर्स्ट कांस्टेंट निकालिए, डायरेक्ट करंट निकालना चाहिए। तो इसमें जो A0 को बोलते हैं वो क्या होता है, A0/2। सो डायरेक्ट करंट पार्ट्स इन द वेरिएबल करंट बोलते हैं उसको। मतलब कि जो डायरेक्ट करंट आ रही है उसमें वेरिएबल करंट के साथ आ रही है, तो दैट इज A0/2 होता है। और एम्पलीट्यूड निकालते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा A1 और B1 का जो कोफिशिएंट्स आए हैं हमारे पास कॉस साइन सीरीज़ के, A1 और B1, उनका करके पहले स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, उनका सम कर स्क्वायर करेंगे, उनका सम करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जनरली यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन है फोरियर सीरीज़ का, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि पहले हमारा क्या था, दैट इज़ यूलर्स फार्मूला, और दूसरा हमारा क्या था, हमारा डिरिचलेट कंडीशंस। जो मेन कंडीशंस होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, हर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और तीसरा क्या था, प्रैक्टिकल हार्मोनिक एसिस, जो कि इसका जो फॉर्मूला है एप्लीकेशन है फोरियर सीरीज़ का, जो काफ़ी हद तक सिमिलर है फोरियर सीरीज़ से। लेकिन हाँ, इसमें करते हैं एम्पलीट्यूड निकालना है, और डायरेक्ट करंट जो पास करते हैं A0/2 कांस्टेंट। और फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक, अगर फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो A1 B1 होता है, और सेकंड हार्मोनिक की बात करते हैं तो A2 B2 होता है। या फर्स्ट थ्री हार्मोनिक की अगर बात करते हैं तो पहला थ्री हार्मोनिक क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा, A1 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है सीरीज़ के दौरान। और अगर सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन पे ऐसा था कि कोफिशिएंट लिखिए, कोफिशिएंट बताइए उसका, करते हैं साइन का फर्स्ट हार्मोनिक साइन का कोफिशिएंट क्या होगा, साइन 2t का कोफिशिएंट क्या होगा, साइन 4t का कोफिशिएंट। दोस्तों तो B1 B2 B3 B4 इनकी वैल्यूज हमने इसमें हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।